तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। और आज का ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिनको कहीं न कहीं लाइफ़ में जो कहीं न कहीं मन से हार गए हैं, किसी फेल्योर की वजह से। किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए। कोई बिज़नेस आइडिया आया, उस पे काम किया, फेल हो गए और उसके बाद बोले अब मुझे करना ही नहीं है। कहीं न कहीं वो मन से हार गए। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो आदमी अगर मन से हार गया, तो उसको फिर भगवान भी नहीं जिता सकते। लेकिन जो अगर मन से नहीं हारा, बोले कोई बात नहीं एक बार और ट्राई करूँगा। असफलता जो है वो एक चुनौती है आपके लिए। लेकिन कई बार क्या होता है हम उसको चुनौती नहीं समझते। हम समझते हैं यार मैं असफल हो गया, अब मेरा क्या ही होगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाते हैं आपके मन को हराने में, वो होते हैं हमारे आस-पास के लोग। कहीं हमारे ऊपर फप्तियाँ कसना, मज़ाक उड़ाना और हम उनको बड़ी गहराई से ले लेते हैं। हम अपनी पूरी एनर्जी उन लोगों पे लगा देते हैं। आज मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताऊँगा, क्योंकि खुद की कहानी बताऊँगा केवल एक बातें बोलना और एक सबूत दिखाने में फ़र्क होता है। तो आज सबूत है मेरे पास, तो उसी के साथ बात करेंगे ताकि आपको भी ये विश्वास हो। मैं आपको मेरी बताता हूँ मेरे बारे में कि मैंने 2008 में मैं सीए करने गया था, ठीक है? अब देखो क्या होता है जनरली कि उस समय ये समझ नहीं आता है कि मुझे लाइफ़ में करना क्या है, ठीक है? बस ये होता है कि यार किसी ने कह दिया यार ये कर लो, वो कर लिया, किसी ने कह दिया वो कर लो, वो कर लिया। तो ऐसे ही 2008 में मैं गया था सीए करने के लिए और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे भी नहीं पता था सीए में क्या काम होता है, क्या करना होता है, इतना कुछ जानकारी था नहीं। लेकिन चूँकि मेरे जो साथी लोग थे, तो वो सीए करने जा रहे थे, है ना? कज़िन वगैरह, साथी लोग वगैरह, तो साथ-साथ में अपन भी चल दिए झोला उठा के। चलिए। चले गए, अब वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे वो फ़ील नहीं आ रहा है जो वास्तव में आना चाहिए अंदर से। जैसे देखो क्या होता है ना, मैं अगर किसी इंसान को बोल दूँ यार एक काम करो, आज आज जो है सीए का अच्छा चल रहा है कामकाज, तुम सीए बन जाओ। उस आदमी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अधिकतर माता-पिता क्या करते हैं बच्चों के साथ? बोले तू ये बन जा, जैसे उनके परिवार में मान लो कोई इंजीनियर है, बढ़िया पैसे कमा रहा है, बोले इंजीनियर बढ़िया है, डॉक्टर बढ़िया है, सीए बढ़िया है। बढ़िया तो वो है जिस काम को करने में आपका मन लगे, चाहे फिर वो कितना ही छोटा काम हो, आप उसको बड़ा बना लोगे। बढ़िया सबके लिए अलग-अलग होता है। बढ़िया सबके लिए एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। बढ़िया तो वो है जो आपके मन का है। अगर आपके मन का नहीं है, तो फिर कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो गया कि मैं वो करने चला गया जो मेरे मन का था नहीं। 1 साल किया मैंने। मैं पहले एग्ज़ाम में पास भी हो गया, क्योंकि चूँकि शुरू से पढ़ते थे, पढ़ने में अच्छे थे, तो निकाल लिया एग्ज़ाम। दूसरी एग्ज़ाम आई, उसको भी दिया, पर वो एक जो मन होता है ना एक कि रात को उठ-उठ के पढ़ना, है ना? पढ़ते भी थे तो ज़बरदस्ती इसलिए पढ़ते थे कि यार ये साथ वाले 3 लोग और थे, हम 4 थे, तो वो साथ वाले 3 पढ़ते थे, तो उनको देख के मैं सोचता था यार कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊँ, इसलिए मैं उठ के पढ़ लेता था। लेकिन वास्तविक मन था नहीं। ऐसे करते-करते मैंने 3-4 बार 3-4 साल मैंने इस चीज़ में निकाले। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा वो मेरा टाइम खराब हो गया, क्योंकि वहाँ से जो मुझे मिला है, जो लोग मुझे मिले हैं, क्योंकि वो भी मेरा प्रारब्ध था वहाँ जाना, वो ईश्वर ने योजना बनाई थी। अब वहाँ जो मुझे लोग मिले, जो टीचर्स मिले और जिन्होंने मुझे बताया जीवन क्या होता है, जिन्होंने मुझे बताया कि फेल होना, किसी एग्ज़ाम में फेल होना, जीवन में फेल होना नहीं होता है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई। तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 4 साल मेरे खराब हो गए, वो 4 साल खराब नहीं हुए, वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा। मैं घर से बाहर निकला, बाहर मैंने दुनिया देखी, है ना? दुनिया में भई क्या चल रहा है, लोग कैसे, एक डर जो था वो दूर हुआ, एक बोलने की जो हिचक थी, बोल नहीं पाते थे किसी से, शर्म आती थी या फिर पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो धीरे-धीरे लोगों से देखा, नए दोस्त बने, नए लोग मिले, उनसे बातचीत हुई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला। लेकिन उन 4 सालों में मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं कर क्या रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने एक दिन डिसीज़न लिया बैठ के। मैंने कहा यार अब नहीं हो पाएगा मेरे से। अब चूँकि कोई तैयार नहीं था, मैं चाह रहा था सीए छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा मन का बिल्कुल नहीं था। अगर मन का होता तो भी मैं आगे बढ़ जाता, पर मन का नहीं था। कैसे-कैसे करके मैंने 4 साल निकाल लिए घरवालों के लिए, हाँ बढ़िया है, अच्छा है, पढ़, अच्छा है, पढ़, अच्छा है, अच्छी इसमें अच्छा पैसा मिलता है। 4 साल बाद एक दिन मैंने डिसीज़न लिया, मैंने कहा यार अब नहीं करना इसको,
अब मैं मेरे मन का करूँगा, और मेरे मन का था पढ़ाना, मुझे पढ़ाना था। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उस समय कोचिंग क्लासेस में, दूसरों के यहाँ पढ़ाने जाता था कोचिंग क्लासेस पे। मुझे उसमें बड़ा आनंद आता था। मेरे से आप पूरा दिन पढ़वा लो, पूरी रात पढ़वा लो, कोई टेंशन नहीं है। और 1-1 घंटा पढ़ाने के लिए मैं 4-4 घंटे पहले घर से पढ़ता था। मतलब कैसे बच्चों को अच्छे से मैं सिखा पाऊँ, है ना? उनको इम्प्रेस कर पाऊँ अच्छे से, मतलब वो इम्प्रेस करना मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाऊँ कि यार हमको पढ़ना है। जैसे ऐसा होता है ना, मैं चूँकि अ, टीचर्स अगर कोई पढ़ाता है तो वो डिपेंड करता है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है। अगर वो बोरिंग टाइप से पढ़ाता है तो बच्चों को मज़ा नहीं आता, और थोड़ा फ़नी टाइप से, थोड़ा मज़ाकिया, तो कुछ मैं चुटकुले जो थे वो ढूँढ-ढूँढ के लाता था। कुछ अच्छी चीज़ें जिससे हँसी भी आए और पढ़ना भी हो जाए, ऐसे। तो मैं तैयारी करके जाता था, मेरे को बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जो मैं वो सीए कर रहा था और उस समय में आर्टिकलशिप भी स्टार्ट हो गई थी मेरी, उसमें मुझे इतना आनंद आ नहीं रहा था। तो मैंने एक दिन डिसीज़न लिया, मैंने कहा अरे अब इसको छोड़ना है, बस बात खत्म। अब मैं लोगों से अगर पूछूँ छोड़ दो, लोग बोलते हैं तू पागल आदमी है, तू सीए छोड़ रहा है, इतनी बड़ी चीज़ को छोड़ता है क्या? ये बात मुझे पता थी कि लोग यही कहेंगे, और लोग ये बोल भी रहे थे। कैसे-कैसे करके मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के छोड़ते समय मैंने अपने आप से एक वादा भी किया कि अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मतलब जो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसमें रात-दिन एक करना पड़ेगा। अब ये नहीं देखना है कि भैया सोना है या भूख लग रही है या वो हो रहा है, कुछ नहीं। बस काम, काम और नए-नए आइडियाज़ और नए-नए तरीके से। तो उसके बाद मैंने जब इसको छोड़ा, तो छोड़ने के बाद मैं मेरे काम में लग गया, पढ़ाने के काम में लग गया। धीरे-धीरे मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑफ़लाइन पढ़ाया। उसके बाद में फिर मैं ऑनलाइन में भी शिफ्ट हो गया, है ना? धीरे-धीरे आज, अब जिसको मैंने छोड़ा था, मेरे घर वालों ने भी बहुत बोला मेरे को, "तू पता नहीं तुम क्या करोगे? सीए छोड़ दिया क्या? ये हो गया, वो हो गया।" होता ही है जनरली, इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कुछ नया नहीं है, होता है, सबके साथ होगा। अब अभी कुछ समय पहले, 15 दिन पहले, मेरे पास एक मैसेज आता है। हमारे मिलने वाले ही हैं, एक नितेश जी, है ना? वो भी सीए हैं। तो उनका एक मैसेज आता है कि सर हमारा एक सीए लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे आप एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाएँगे। मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाके मुझे ये शील्ड भी मिली, ये भी आपको बताता हूँ। मोटिवे आपके मोटिवेशन के लिए, मैंने तो देख ली इसको। श्याम मुजावदिया, और ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सीए। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग जो होते हैं, वो जब फेल्योर हो जाते हैं, जैसे मैं 4 टाइम फेल्योर हुआ, तो वहाँ पे आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि खुद से वादा करो कि मेरे को कुछ बड़ा करना है लाइफ में, और उसके लिए चाहे रात-दिन एक करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो लंबी दूरी तय करने में वक़्त तो लगता है। या फिर दूसरा, डिमोटिवेट हो जाओ, कुछ नहीं करना मेरे को अब, है ना? या नेगेटिव सोचते रहो, नेगेटिव सोचते रहो, नेगेटिव सोच-सोच के ऐसा जाला बना लो अपने आस-पास कि आपको नेगेटिविटी के अलावा कुछ दिखे नहीं। मैंने नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने कहा ठीक है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और मैंने कहा ये है ही नहीं इस दुनिया में, छोड़ो इसको, बात ही नहीं करना है इसके बारे में। क्योंकि फिर क्या होता है ना, दूसरी चीज़ दिमाग में, अरे यार कर लेता तो बढ़िया होता क्या? यार थोड़ा दिन और ट्राई कर लेता तो अच्छा होता क्या? फिर लोगों से बात करना, यार मैं सीए कर रहा था, छोड़ दी, नहीं छोड़नी थी क्या? अरे तू पागल आदमी है यार, क्यों छोड़ा? थोड़ा और ट्राई कर लेता। इसके बारे में बात ही बंद कर दी। बिल्कुल, ना तो खुद से करना, ना किसी से करना। और फिर जो अपना काम था उस पे पूरा फ़ोकस लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि असफल आप किसी डिग्री में असफल हो सकते हैं, मार्कशीट में असफल हो सकते हैं। ज़िंदगी अलग चीज़ है। ज़िंदगी डिग्री नहीं माँगती है। ज़िंदगी माँगती है आपकी मेहनत और आपका जो अंदर का जुनून। अगर आपके अंदर जुनून है, तो आज आप देखो, आज लोग क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं और कितना-कितना बड़ा काम कर रहे हैं उसमें। चाहे आज पढ़ाई को ले लो, आप किसी बिज़नेस को ले ले लो, है ना? नई-नई चीज़ें लोग पता नहीं घर से ही कर रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और खूब बड़ा-बड़ा बिज़नेस सब लोग अपनी-अपनी कंपनियाँ बना रहे हैं। तो जुनून की बात है। तो मेरे पास मैसेज आया, फिर मैं गया, और वहाँ जाके जो है, फिर हमारी सब सीए लोगों से बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यार आपने सही टाइम पे सही डिसीज़न ले लिया, है ना? तो बात वही है कि जिसमें मैं असफल हुआ था, वहीं पे मुझे जाने का मौका मिला और उनको मोटिवेट करने का मौका मिला। अब मैं तो देखो उनको क्या मोटिवेट करूँगा, मैं खुद जो सीए हैं, उनको देख के, कहीं न कहीं मैं एक गाँव से आया था। अब गाँव से जब यहाँ आया, तो पहली बार मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सीए में असफल हुआ, तो वो मैंने पहले ही कहा, कोई समय खराब कभी नहीं होता है।
वो जो सीए वर्ड है, अगर वो नहीं सुनता मैं कभी, उसको नहीं देखता, तो मेरे अंदर पढ़ाई का जुनून ही नहीं जागता। कहीं न कहीं कुछ भी हुआ, उसके माध्यम से तो हुआ ना। भले आप उसमें फ़ेल हुए, पर जब वहाँ गया, मैं इंदौर गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे टीचर्स मुझे मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि भई जीवन क्या होता है? कर्म क्या होता है? जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वहाँ से पता चला जब बाहर निकले, क्योंकि वहाँ पे लोग किताबें पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल। यार ये बंदा द सीक्रेट किताब पढ़ी उसके रूम पे। हमने कभी मैथ्स, इंग्लिश और जीके, है ना, सोशल साइंस, साइंस के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। हमको लगता था बाकी सब टाइम वेस्ट है। लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं। तो वो वहाँ से पता चला कि अच्छा इनको भी पढ़ना होता है क्या? द सीक्रेट पढ़ रहा है कोई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहा है, सोचिए और अमीर बनिए पढ़ रहा है। तो कभी भी आपका टाइम खराब नहीं होता है। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा टाइम खराब हो गया 5 साल में, अगर वो नहीं करता और कुछ और करता तो कुछ और हो जाता। ऐसे बहुत लोग होते हैं। बिल्कुल छोड़ो उस बात को। आज से शुरू करो कि बस अब वो बात ही नहीं करनी ना। मैंने एक चीज़ ठीक करी कि मैंने उस चीज़ के बारे में जिस दिन छोड़ा, मान लो 1 जनवरी को मैंने छोड़ा, तो फिर बात नहीं करी 2 जनवरी को। ना किसी का कोई पूछता भी सही, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं मेरे हिसाब से निकल जाता। पर मैंने अपने दिमाग में उस चीज़ को नहीं रखा कि यार कर लेना था क्या? मेरा 5 साल खराब हो गया। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूँढनी पड़ती है, कि शायद हो सकता है मेरे इन 4 सालों में भी ईश्वर, और वास्तव में अब समझ में आ रहा है कि वो 4 साल नहीं होते, तो आज मैं यहाँ भी नहीं होता। अगर मैं वो सीए करने नहीं जाता, तो यहाँ तक नहीं होता, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि ये मोटिवेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता चलता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये सब वहीं पता चला। उन 4 सालों में जो तनाव आया ना, उन तनाव में अपने मन को ठीक करने के लिए ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। धीरे-धीरे सीख गए, आज यहाँ तक पहुँच गए। तो कभी भी जीवन में, कहने का मतलब ये है कि निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। चाहे आपकी उम्र आज मान लो 40 साल है, मैं कह रहा हूँ आप कल से शुरू करो। अगर आप अपने मन को मना लो ना एक बार, तो आप 45 की एज में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर आप हिम्मत हार के बैठ गए कि यार नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता। भले आप अगर 20 साल के भी हैं और आप हिम्मत हार गए, तो कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि हिम्मत नहीं हारना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज देखो मैं इसमें 4 बार फेल हुआ, और आज मुझे अवार्ड मिल रहा है इसका, है ना? मोटिवेशनल स्पीकर, सीए की तरफ से श्याम मुजावदिया मोटिवेशनल स्पीकर। अब ये क्या है? बताओ आप। ये हो सकता है ना? ये कितना मुश्किल काम है। अगर ये बात मैं उस समय किसी को बताता, ये मेरे मन में थी कि अपन कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ये किसी को बताऊँ उस समय कि देखना एक दिन भले मैं इसमें फेल हो गया, पर ये मुझे बुलाएँगे, "तू जा रे, मुँह धो के आ पहले।" लोगों को नहीं बताना। लोग आपको डिमोटिवेट करने का काम करेंगे। आपको अपने आप से मोटिवेट होना है। और एक चीज़ मैं भले आप बोलो तो यहाँ पे लिख दूँ इस बोर्ड पे, है ना? और वो ये है कि अच्छा, ये तो मुझे, ये देखो, ये मुझे इनवाइट भी किया गया था एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, है ना? मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन था ये। और यहाँ से कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। आपको मैं कोई भी चीज़ क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैं ऐसे कई लोग मैंने देखे, जो जिनके साथ क्या होता है, जो किसी एक एग्ज़ाम में फेल हुए। आपने देखा नहीं, 12th क्लास में एक बच्चा फेल हो गया, तो जीवन लीला समाप्त कर ली। अरे! जीवन अभी बहुत बड़ा है। ये जो डिग्रियाँ हैं, ये आपका जीवन तय नहीं करती। आप जीवन में कहाँ कितने आगे जाएँगे, ये आपका जुनून तय करता है, आपका मोटिवेशन तय करता है। ठीक है? तो आप किसी भी एज में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आप शुरू करिए और पीछे की चीज़ों को छोड़ दीजिए। वो जितने भी तार आपने बाँध रखे हैं ना, कट, 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 कट करिए। जो हुआ पिछले जाने दो, जो हुआ। किसी ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छे के लिए हुआ। बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बहुत अच्छे के लिए हुआ। भगवान कई बार क्या करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें करता है हमारे अच्छे के लिए। हमारे अच्छे के लिए कुछ हमारा ऐसा बुरा करता है जो उस समय हमें बुरा लग रहा होता है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा था। समझ गए आप? तो इसीलिए हमको शुरू करना है कल से। और इस वीडियो को मैं कहता हूँ रोज़ देखो सुबह उठ के। जहाँ तक आपके अंदर जुनून नहीं आ जाए ना, इसको रोज़ के यार ये आदमी कर सकता है। मैं बिल्कुल गाँव से आया हुआ आदमी, लेकिन मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा, है ना? उस समय इतना आता भी नहीं था कुछ, पर एक चीज़ थी कि यार कुछ करना है बड़ा, लोगों की नहीं सुनना है, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो लोग तो बोलते रहते हैं। वो गाना सुन लिया था मैंने उस समय कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की
बातों में अब बीत न जाए रहना, मतलब जो बचा जीवन है कहीं ये ना बीत जाए इस चक्कर में कि मुझे उसने धोखा दे दिया, मुझे हमारे साथ उन्होंने बड़ा बुरा किया, अगर वो ये नहीं करते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? उन हम को इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, जो आज से पहले जो हुआ, सब डिलीट मारो। आज से नए जीवन की शुरुआत करो, देर कभी नहीं होती है। ठीक है जी? कमेंट करके जाइएगा कि यस सर मैं आज से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है? कमेंट में केवल यस लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है कि यस सर आई एम रेडी। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और ऐसे ही मैं आपको जब भी मुझे कुछ ऐसा मौका मिलता है तो मैं आपको पता है मोटिवेट क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं एक सेमिनार में गया था उसी समय जब मैं इस दौर से गुजर रहा था। तो वहाँ पे मुझे जो सामने वाले ने जो जोश दिया, जुनून दिया, तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से अगर किसी को भी लग गई थोड़ी-सी और आपके अंदर जोश आ गया, जुनून आ गया, आपने पुराने सारे तार काट दिए और आप अगर जीवन में आगे बढ़ गए और आपकी लाइफ में चेंजेस आ गया, तो कहीं न कहीं मुझे दुआ तो दोगे, है ना? भई इसके लिए मैंने आपसे पैसे तो नहीं लिए, पर आप दुआएँ दोगे ना उससे पैसा आ जाएगा, वो चिंता छोड़ दो आप, ठीक है? वो मैं भी नहीं करता, आप तो बस आगे बढ़ो और कमेंट करके जाओ, येस सर आई एम रेडी, ठीक है जी? और हमारा जो न्यू कोर्स है 21 डेज़ का जो हम रन करते हैं हर महीने, वो 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और मैं कहूँगा आप उसको ज़रूर जॉइन करो, उससे आपके डेफ़िनेटली चेंज आएगा, ठीक है? चार्जेस हमारे बहुत कम होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक करिएगा और ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ये क्लास इस पे होती है, लेयर 3 एजुकेशन। कोई दिक्कत आए तो नीचे नंबर है, उस पे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है जी? तो 10 दिसंबर से शुरू करेंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में लिखिएगा येस आई एम रेडी। तो आज से आपकी शुरुआत। ठीक है जी? धन्यवाद।